पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान की मौत यकीनन एक अलमिए के तौर पर सामने आई। उनके बच्चों और माशरती रवैयों ने लफ्ज़ जिंदगी पर मनफी नकूश सब्त किए। आयशा खान के बच्चों ने जिस अंदाज से अपनी वालिदा को फरामोश किया, यकीनन ये भी एक ऐसा पहलू है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हम आपको उनकी मौत से लेकर तदफीन की तमाम तर तफसीलात से आगाह कर चुके। आइए आपको बताते हैं कि आयशा खान ने कितने असासे छोड़े, क्या खोया, क्या पाया, कहाँ रहती थी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक दौर था जब पाकिस्तान के हर घर में अदाकारा आयशा खान का नाम इज्जत, वकार और फनी अजमत की अलामत समझा जाता था। उन्होंने टेलीविजन, रेडियो और फिल्म में बेशुमार यादगार किरदार निभाए। उनकी आवाज में दिली गहराई, चेहरे पर संजीदगी और अदाकारी में फितरी रवानी थी। उन्होंने कई नस्लों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। पीटीवी के क्लासिक दौर से लेकर 90 की दिहाई के ड्रामों तक उनका नाम हमेशा एक बड़े फनकार के तौर पर लिया जाता रहा। वो तलत हुसैन, काजी वाजिद, खालिदा रियासत जैसी शख्सियात के साथ एक मजबूत फनी पहचान रखती थीं। लेकिन शोहरत का सूरज आखिरकार गुरूब हो जाता है, रोशनी कम पड़ने लगती है और तब वो साया जो पहले मुहाफिज लगता है अकेला छोड़ जाता है। आयशा खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी जिंदगी का दूसरा दौर न सिर्फ फनी दुनिया से फासले पर था, बल्कि वो अपने सबसे करीबी रिश्तों, अपने बच्चों से भी दूर हो गई। एक वक्त आया जब उनके साथ ना दोस्त रहे, ना साथी, ना परिस्तार और ना ही वो बच्चे जिनके लिए वो सब कुछ छोड़ के आई थीं। आयशा खान ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, अपनी तमाम तर जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी थी। उनका दिल माँ का था, बेगर्ज, बेहिसाब, बेलौस। उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि ये नेकी, ये मोहब्बत बुढ़ापे में उनके लिए अजियत बन जाएगी। उनके पास सिर्फ एक फ्लैट बचा था, गुलशन इकबाल कराची में, जहां वो अपनी आखिरी सांस तक तन्हा रहती रहीं। वो फ्लैट उनके शौहर का था जिसका इंतकाल बरसों कबल हो चुका था और अब ये वो वाहिद जगह थी जहां वो जिंदगी के हर दर्द को अपने दिल में दफन करके गुजार रही थी। आयशा खान के शौहर उनके लिए इतना कुछ छोड़कर नहीं गए थे, सिवाय एक घर और कुछ जायदादें और गाड़ियों के। उन्होंने सारी जिंदगी उसी में गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो हर एक चीज के काबिल हों और उनके बच्चों ने भी एक तरह से उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे, करोड़ों कमाए, लेकिन उनका आयशा खान को कोई फायदा हासिल ना हो सका। आयशा खान की बेटी जो माजी में कामयाब मॉडल रही, आजकल मुख्तलिफ तशहीरी मुहिम्मात में मसरूफ है। वो अपनी फैशन, शूटिंग्स और तकरीबात में इस कदर मशगूल है कि अपनी माँ की खबर लेना उसके लिए एक फालतू अमल बन चुका था। पैसे वक्तन फवक्तन भिजवा देती, लेकिन मोहब्बत, तवज्जो और सहारा, वो चीजें जो किसी माँ की असल जरूरत होती हैं, कभी फराहम न कर सकी। माँ कोई प्रोजेक्ट नहीं होती जो सिर्फ फ्री फंड से जिंदा रहे। माँ एक जज्बा है जिसे साथ, कुर्बत और वक्त दरकार है। आयशा खान के बेटे उससे बढ़कर संग दिल निकले। एक बेटा कराची के पोश इलाके डिफेंस में महल नुमा घर में बीवी बच्चों के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा इस्लामाबाद के चक शहजाद में फार्म हाउसेज, बहरिया टाउन की वसी कोठियों और कीमती गाड़ियों के मालिक हैं। करोड़ों की जायदादें उनके नाम हैं जो उनकी माँ ने अपने हाथों से उनके नाम की थी। एक वक्त था जब आयशा खान अपने बेटों के लिए हर खुशी कुर्बान कर दिया करती। उन्होंने कहा था कि अब थक गई हूँ, अब चाहती हूँ कोई मुझे सहारा दे, लेकिन उनकी आवाज हवा में तहलील हो गई। उन्होंने सिर्फ एक फ्लैट अपने लिए रखा था, शायद इस उम्मीद पर कि वहां वो सुकून से रह सकें, लेकिन वो फ्लैट उनके लिए एक कैद खाना बन गया। वही फ्लैट जहां उन्होंने जवानी में अपने शोहर के साथ ख्वाब बुने थे, अब उनके लिए खामोश, तन्हाई और इंतजार की आखिरी मंजिल बन चुका था। उन्होंने लोगों से कहना छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी चुप से बात किया करती। वो चेहरा जो कभी कैमरों की जीनत था, अब पर्दों के पीछे छुप गया। उनकी मेहरान गाड़ी जो कभी फनकाराना मसरूफियात में उनका साथ दिया करती थी, अब पुरानी हो चुकी थी। जबकि उनके बेटों के पास जदीद मॉडल्स की कीमती लग्जरी गाड़ियां थीं, जिनमें वो घूमते, सैर करते, जिंदगी के मजे लेते। लेकिन इन गाड़ियों का एक पहिया भी कभी माँ के फ्लैट की तरफ न मुड़ा। उनके पास इतना वक्त न था कि वो माँ को अस्पताल ले जाते, उनके साथ एक रात गुजारते या कम से कम उनका हाल ही पूछ लेते। यही नहीं, अदाकारा आयशा खान के बच्चे दूसरी जानिब लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करते, कीमती लिबास जेब तन करते, दुनिया की महंगी तरीन होटल्स में खाना खाते और बैरून मुल्क सैर सपाटे करते रहे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, मगर वो मुस्कुराहटें एक माँ की कुर्बानियों का सिला थीं। एक ऐसी माँ जिसने उनके लिए अपनी हर खुशी दे दी, हर तकलीफ सीने से लगा ली। आयशा खान वो माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी शनाख्त, अपनी जिंदगी और अपना आराम सब कुछ दाव पर लगा दिया। एक वक्त था जब वो स्क्रीन पर छा जाने वाली शख्सियत थी, लाखों दिलों की धड़कन थी, मगर मां बनने के बाद उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया।
अपने बच्चों के लिए, उनके आराम, उनके मुस्तकबिल और उनके ख्वाबों के लिए। और फिर वो वक्त भी आया जब वही माँ जिंदगी के आखिरी अय्याम में खामोशी से गुमनामी की चादर ओढ़कर खालिक हकीकी से जा मिली। ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई खास तीमारदारी, ना कोई औलाद की आहट, बस खामोशी और तन्हाई। दुनिया को तब खबर हुई जब कब्र की मिट्टी भी गीली ना हुई थी। बताया जा रहा है कि उनके बच्चों के पास इतनी दौलत थी कि इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन न था। गाड़ियां, जायदादें, कारोबार, सब कुछ था, लेकिन शायद वक्त या एहसास नहीं था। शायद वो बड़े पैरों में इस कदर आगे निकल चुके थे कि पीछे रह जाने वाली माँ की थकी हुई सांसों की आवाज उन तक पहुंच ही ना सकी। आज ये सवाल अपनी पूरी शिद्दत से उठता है कि अगर कामयाबी का मतलब ही अपनों को फरामोश करना है तो फिर ऐसी कामयाबी का क्या फायदा। अगर माँ की कुर्बानियां सिर्फ माजी का एक बाब बन जाएं तो क्या वो औलादें कभी कामयाब कहला सकती हैं? शायद नहीं, क्योंकि माँ की मोहब्बत बेगर्ज है, बेमिसाल, ऐसी दौलत जिसका नेमुल बदल दुनिया की कोई शय नहीं। फिर वो दिन आया जब मौत खामोशी से आयशा खान के कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने आखिरी सांस भी तन्हाई में ली। किसी ने ना देखा, ना सुना, ना महसूस किया। जब लाश से बदबू आने लगी तब हमसायों ने दरवाजा तोड़कर देखा और एक सदी की अजीम फनकारा अपने फ्लैट के कोने में मुर्दा हालत में पाई गई। उनके चेहरे पर खामोशी जम चुकी थी, जैसे वो दुनिया से गिला किए बगैर रुखसत हो चुकी थी। उनका आखिरी वक्त भी किसी के इल्म में ना आया। आयशा खान की ये हालत सिर्फ उनके बेटों या बेटी की बेरुखी का नतीजा नहीं, ये हम सब की बेहिसी का नोहा है। शोबिस के हल्के, उनके पुराने साथी, हत्ता कि मीडिया भी उनकी जिंदगी में उनसे लाताल्लुक हो चुका था। ये सिर्फ एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाने, अवार्ड शो में नजर आने और ताज़ियती बयान देने तक महदूद थे। कोई उनके फ्लैट की तन्हाई में झांकने वाला न था। आज उनके बेटे दफन करने के लिए बैरून मुल्क से आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सवाल ये कि जो जिंदगी में माँ के करीब ना आ सके, क्या वो मौत के बाद सिर्फ रस्म निभाने आएंगे? क्या माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने से वो हक अदा हो जाएगा जो बरसों की बेरुखी में मारा गया? आयशा खान की जिंदगी का अंजाम एक सवालिया निशान बनकर हमारे सामने खड़ा है। क्या हम भी ऐसा करेंगे? क्या हमारी औलादें भी हमें बुढ़ापे में यूं ही तन्हा छोड़ देंगी? क्या दौलत, शोहरत या जायदाद हमारे बुढ़ापे की तन्हाई को ख़त्म कर सकेगी? शायद नहीं। ये सिर्फ आयशा खान की कहानी नहीं, ये हर उस माँ की कहानी है जो अपनी तमाम उम्र अपने बच्चों की भलाई में गुजार देती है और बदले में सिर्फ एक वीरान कमरा, खामोश फ्लैट और लाश बनकर मिलती है। हमारा मुआशरा कब अपनी आंखें खोलेगा? कब हम इस बात को समझेंगे कि माँ बाप को तनहा छोड़ देना, सिर्फ उनसे बात ना करना या उनकी खबर ना लेना एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है? ये सूरत हाल तो एक जानिब, लेकिन बताया जा रहा है कि आयशा खान के बच्चे उनसे गाहे बगाहे फ़ोन पर राब्ता किया करते थे, लेकिन अचानक से उनका ऐसे मंजर से गायब हो जाना भी लोगों को तशवीश में मुब्तला करता है। उनके बच्चे उनकी मौत से चंद माह कबल उनसे राब्ते में थे, लेकिन उसके बाद कई वजूहात बनी जिसने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। आयशा खान अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान थीं। वो उनकी बेरुखी और बेकदरी से बाकायदा तौर पर रंजीदा थीं, जिसने उनकी हालत को दिन ब दिन कमज़ोर किए रखा। आयशा खान 1948 को पैदा हुई। वो अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थीं। उनके वालिद रियासतुल्लाह खान 1960 की दिहाई में कराची पुलिस के सुप्रीडेंट थे। आयशा ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, फिर 1964 में पीटीवी पर ड्रामों में अदाकारी शुरू की। जब पीटीवी का आगाज़ हुआ तो वो तंजिया और मज़ाहिया किरदारों के साथ साथ संजीदा, पेचीदा और मनफी किरदारों में भी मकबूल हुई। उन्होंने तलत हुसैन, मंसूर कुरैशी जैसे मारूफ अदाकारों के साथ काम किया। पीटीवी के दौर के बाद वो अक्सर काजी वाजिद के साथ बतौर जोड़ी नजर आईं। आयशा खान शादीशुदा थीं, उनके बच्चे थे। उनकी बेटी 1990 की दिहाई की एक मारूफ मॉडल थी। आयशा खान 19 जून 2025 को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई। सिंध पुलिस ने तस्दीक की कि उनकी लाश गलने सड़ने की हालत में थी, जिससे अंदाजा होता है कि उनका इंतकाल एक हफ्ता कबल हुआ था। उनकी मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। याद रहे कि सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची के गुलशन इकबाल के अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। उनकी लाश को जिना अस्पताल से सोहराब गोट में ईदी मुर्दा खाने पहुंचाया गया। इससे कबल उनकी सहेली तहमीना खालिद ने आयशा खान के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा था उनका इंतकाल 5 रोज कबल हुआ था। वो कई मारूफ और मशहूर प्रोजेक्ट्स में अदाकारी का हुनर दिखा चुकी थीं और बाकमाल अंदाज से अदाकारी करने वाली अदाकाराओं में शुमार की जाती थीं। अल्लाह से दुआ है कि आयशा खान को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दुखों का अजाला करे और हमें ये शऊर दे कि हम अपने वालिदैन की कदर उनकी ज़िंदगी में करें, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है और पछतावा कभी माँ का हाथ नहीं थाम सकता।